गुमला जिले के घाघरा के ग्रामीणों ने श्रमदान कर अपने लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया है। दरअसल जिले में सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से फरियाद करने की बजाय खुद जुटकर श्रमदान किया और सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया। इलाके की महिला और पुरुष दोनों घरों से निकले और सड़क का निर्माण करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि यह समस्या उनके लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी, जिसके बाद बैठक कर उन्होंने इसके समाधान के लिए ये पहल की है। और वहीं जिले के डीसी ने भी लोगों की इस पहल की सराहना करते हुए इस तरह के कार्य को प्रमोट और सपोर्ट करने की बात कही है। ये 4 वर्षों से चल रहा था। ग्रामीण बड़ी परेशान थे, जो कि सबको मुश्किल हो रहा था आने जाने के लिए। सभी ग्रामीणों ने जमीन मालिक को प्रेशर कर रास्ते के लिए बोला तो रास्ता मिल गया। इसके लिए सब लोग सभी कोई सहयोग कर रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग अच्छा तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत पहले से अगर हुआ होता तो वो सिर्फ सरकारी लाभ पर डिपेंडेंट नहीं होता। मैं तो ये सभी गुमला वासियों से ये कहूँगा कि आप सब अगर इतनी अवेयर हो जाएं और अपने ताकत को, अपने पोटेंशियल को आप अगर रियलाइज़ कर सकें कि आप अगर खुद से एफर्ट ले सकें तो सरकार आपको सप्लीमेंट कर देगी। प्राइमरीली आप सरकार के भरोसे मत जिए कि सरकार आपके लिए हर कुछ देगा, क्योंकि सीमित संसाधन में प्राथमिकताएं हैं, हम पहले उनको देते हैं, उसके बाद ही कोई नॉर्मल बाकी जगह पर देते हैं। जिस तरह से ग्रामीणों ने सड़क निर्माण खुद करके ये साबित कर दिया कि हर काम के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं आश्रित रहना भी बेवकूफ़ी होती है, वहीं साथ ही साथ प्रशासन ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीणों ने मेहनत करके जो मिसाल पेश की है, उन ग्रामीणों की वो सराहना करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन उन सड़कों को चिन्हित की करेगी और उन सड़कों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि ग्रामीणों की पहल को कहीं ना कहीं प्रशासन का भी सहयोग मिला है और अब वो सड़क पक्की सड़क बन जाएगी, उस सड़क का बेहतर भविष्य होगा। तो ऐसे में स्पष्ट है ग्रामीणों को भी सकारात्मक सोच के साथ सामने आना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ अगर प्रशासन का भी सहयोग मिल जाता है तो निश्चित रूप से इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है। ये काम केवल सड़क निर्माण को लेकर नहीं, अन्य विकास योजनाओं में भी ग्रामीणों की अगर इस तरह से भूमिका हो तो निश्चित रूप से इलाके की तस्वीर बदली जा सकती है। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। वहीं गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज समाहरणालय भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले में विकास की गति को तेज करने के साथ ही मासूम बच्चों को संरक्षण देने की बात कही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर भी चर्चा की है। साथ ही डीसी ने कहा कि जिले की बेहतर इमेज बन सके, उसको लेकर सभी को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। सभी केसेस की फॉलोअप की जाती है। सभी बच्चे अभी जो है वो सुरक्षित हैं। डीसीपीयू यूनिट भी और जो हमारे बाल संरक्षण इकाई है वो भी अपने स्तर से कोशिश करती है कि उनको ये देखा जाए कि वो वापस भटक कर उसी दिशा में फिर नहीं चल जाए। बाल विवाह के मामले में पिछले 5 मामले की शिकायत आई थी। 104 नंबर पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक नंबर है। आपको जहां भी महसूस हो कि हो रही है या होने वाली है, आप वहां कंप्लेंट करें। इस तरह के अभिशाप से समाज को मुक्त करें। तो झारखंड के गुमला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मासूम बच्चों के संरक्षण को लेकर डीसी ने कई निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने खेल की सुविधाएं बेहतर करने के भी यहां पर दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी सुशांत गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी साझा की है, साथ ही कई मुद्दों पर यहां जानकारी भी दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने आज हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। दीपक प्रकाश ने सरकार द्वारा सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा में संख्या और डीजे बजाने को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरहुल और रामनवमी झारखंड की जन भावना से जुड़ा पर्व है। ये उल्लास और उत्साह के साथ जन भागीदारी से मनाया जाने वाला पर्व है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से जनता इन पर्वों को बड़े पैमाने पर मनाने से वंचित भी रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल कोरोना संक्रमण कम हुआ है, तो अब सरकार ने नए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार अगर अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए जनभावनाओं और परंपराओं के मुताबिक शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं देती है, तो बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी।
जी सर। हेमंत सोरेन जी की सरकार, तुगलकी सरकार, फिर से एक नया फैसला, और उस फैसले में सरहुल की भव्यता को, उसकी शोभा यात्रा में 100 लोगों की अनुमति, डीजे ना बजाने की अनुमति, रामनवमी का अवसर भव्यता के साथ ना मनाने का फैसला। इसलिए लोक आस्था के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ न करे। भारतीय जनता पार्टी इन ऐसे निर्णयों के खिलाफ है और हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा इस निर्णय को वापस करने के लिए। तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। और देवघर नगर थाना स्थित यूको बैंक परिसर में लूट को अंजाम दिया गया है। दरअसल अमित कुमार ने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले, बैग में पैसे रखकर उसने किसी से फोन पर बात की। हालांकि इस बीच 16 से 18 साल के 4 से 5 की संख्या में बैंक में मौजूद लड़कों ने बड़ी चालाकी से उसके बैग को काटकर पैसे निकाल लिए। अमित को जैसे ही चोरी की भनक लगी, उसने लड़कों को पकड़ने की कोशिश की। बैंक के ही एक व्यक्ति की मदद से उन्होंने 2 लड़कों को तो पकड़ लिया, हालांकि बाकी के लड़के पैसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। नाम का एक व्यक्ति आए थे यूको बैंक से पैसा निकालने, 1 लाख रुपया निकाला। काउंटर से निकालने के बाद ये आदमी बैग में रख लिया, इसके साथ एक लड़का और भी थे। लेकिन बैंक में ही, परिसर में ही 3-4 डिफरेंट एज के, एक 60 साल के भी हैं, कोई 17-18 साल का भी लड़का है। 3-4 लड़के इनको उलझा करके पिक पॉकेटिंग एक प्रकार से कर लिए, बैग से निकाल लिए। इनको पता नहीं चला, जैसे ही पता चला पीछा किया, हिम्मत दिखाया है, 1-2 आदमी पकड़े भी गए, बाकी और भी पकड़े जाए। और गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के जंगल में आग लग गई। इसकी सूचना जैसे ही डीएफओ श्रीकांत वर्मा को लगी, उन्होंने नव विभाग की टीम को भेजकर आग पर काबू पाने का काम किया। जानकारी यह है कि स्थानीय लोगों द्वारा लगाई गई आग की वजह से ये आग भड़की। डीएफओ ने लोगों से जंगल में आग न लगाने की अपील की है। अगर आपको फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करिएगा तो लोगों में इन्वेस्टमेंट है। जो भी हमारे 9% ट्राइबल पॉपुलेशन है वो डिपेंड करते हैं, वो काफ़ी व्यापक रूप से उनका जो जीवन है वो जंगलों पर आधारित है। इसलिए हमारी अपील है कि ऐसे कभी अचानक से बीड़ी वगैरह, सिगरेट वगैरह जलाकर छोड़ देने से अभी सूखे पत्तों में आग लग जाती है। इसको हमको नहीं करना चाहिए। और गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी डैम से घाघरा पुलिस ने एक शव बरामद किया है। शव डैम के अंदर पानी में तैरता हुआ मिला। शव को डैम में हालांकि किसी ने डाल दिया था, लेकिन शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि लगभग 2 से 3 दिन पहले हत्या कर शव को डैम में डाला गया हो। शव को डैम से निकालने के बाद ग्रामीणों ने देखा और गांव के ही नंदलाल नायक के रूप में पहचान की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि नंदलाल चैनपुर स्थित एक ईंट भट्टे में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर काम करता था। बीते रविवार को वो अकेले अपने घर आया, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। आज नंदलाल का शव गांव के डैम से बरामद किया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल से पूछने पर उन्होंने शव बरामद कर लिया है, ऐसा कहा। हर पहलू से पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहुत जल्द हत्यारों का पता चल जाएगा और सभी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। में सूचना मिली कि टोटामी डैम में एक अज्ञात शव बोराम बांधा हुआ और चटाई से लिपटा हुआ उसको डैम में फेंका हुआ है। जिस सूचना पर थाना में प्रस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप प्रणव साथ बल के यहाँ पहुँचे और पहुँचकर उस डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। तो उसकी पहचान नंदलाल नायक में किया गया, जिसको हम लोग, वो जो चैनपुर में भट्टा में कमाता था, जिसको